हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर में थ्योरम 10.4 प्रूफ करेंगे गैलियन की, दैट इज ऑल नॉर्मल सबग्रुप्स आर कर्नल। क्या है ये थ्योरम, देखते हैं बेटा। देखो, ऑल नॉर्मल सबग्रुप्स आर कर्नल, दिस इज थ्योरम 10.4। ये क्या कहती है आपको कि अगर आप कोई नॉर्मल सबग्रुप ले लें, एवरी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, कोई एक ग्रुप है जी, उसका कोई नॉर्मल सबग्रुप आपने ले लिया, तो वो जो नॉर्मल सबग्रुप है ना, वो कर्नल आएगा निकल के। किसका कर्नल आएगा? कर्नल तो मैपिंग्स के होते हैं ना, तो कोई मैपिंग होगी उसी का कर्नल निकल कर आएगा। तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दैट ग्रुप, उसका कर्नल निकल कर आएगा। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जेड निकलवाया है। ठीक है, तो जो मैपिंग आपने जेड के ऊपर डिफाइन करी थी, वैसे ही मैपिंग अगर हम किसी ग्रुप जी के ऊपर डिफाइन करेंगे तो उसका जो कर्नल आएगा ना, वो तो हर नॉर्मल सब ग्रुप उसका कर्नल बनेगा। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर अ नॉर्मल सब ग्रुप n इज द कर्नल ऑफ द मैप। अभी यहाँ पे इसने वर्ड होमोमॉर्फिक लिखा है ना, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी आएगा यहाँ पे, या होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी आएगा। तो अब वो मैपिंग आपको लिख के दे रहा है कि वो मैपिंग क्या होगी, तो आपको याद रखनी है मैपिंग भी कि जी से जी बाय एन। आपको बताया था जब भी होमोमॉर्फिक इमेज निकालनी है तो फैक्टर ग्रुप ले लो। ठीक है, तो फैक्टर ग्रुप से आपकी होमोमॉर्फिज्म जो बनती है ना, उसका जो कर्नल आएगा दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये कैसे होगा प्रूफ। तो लेट अस डू दैट प्रूफ। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी बेटा, फाई इज फ्रॉम जी टू इट्स फैक्टर ग्रुप जी बाय एन। तो जी बाय एन फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है तो इसमें एन जो होगा हमेशा नॉर्मल इन जी होगा, नहीं तो डेफिनेशन ही नहीं सेटिस्फाई होगी फैक्टर ग्रुप की। तो इसकी मैपिंग हमने कैसे डिफाइन करी, फाई ऑफ जी इज जी एन। वाई दिस जी एन? बिकॉज फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोसेट्स। तो दिस जी एन इज द कोसेट। ठीक है, वेयर द कोसेट रिप्रेजेंटेटिव इज दिस स्मॉल जी। सबसे पहले मैपिंग को वेल डिफाइंड बनाना है। वेल डिफाइंड के लिए x इक्वल टू वाई इंप्लाइज फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई। तो यहाँ पे x की जगह पे g ले रखा है हमने, तो g इक्वल टू h। तो हमारे पास g और h अगर बराबर है तो gn इक्वल टू hn होगा, उनसे जनरेट होने वाले कोसेट्स भी बराबर होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर कोसेट रिप्रेजेंटेटिव सेम है तो उनसे जो कोसेट जनरेट होंगे वो भी सेम होंगे। तो gn इक्वल टू hn आ गया। gn क्या है? फाई g, और hn क्या है? फाई h। तो फाई g इक्वल टू फाई h आ गया। तो मैपिंग मेरी वेल डिफाइंड हो गई। इस मैपिंग को ना बेटा किसी ग्रुप से उसके फैक्टर ग्रुप पे अगर कोई मैपिंग लेके जाते हैं उसे हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक, अब मुझे शो करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो फाई इज फ्रॉम फाई ऑफ जी एच इज फाई जी फाई एच, ये मुझे प्रूफ करना है। तो फाई ऑफ जी एच ले लिया, तो बाय डेफिनेशन जी एच इंटू एन आ गया, आपके पास कोसेट जनरेटेड बाय जी एच आ गया। अब आपको पता है कि हमारी कोसेट की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी एच इज ए एच इंटू बी एच। ठीक है, तो मेरा जी एच इंटू एन क्या हो गया? जी एन इंटू एच एन। अब जी एन क्या था? फाई जी, और एच एन क्या था? फाई एच। तो मेरे पास फाई एक होमोमॉर्फिज्म आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, या फिर आप कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है वो क्या बोलती है? जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज फाई। तो मेरा आ गया जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज फाई। इमेज फाई मतलब फाई जी। अब फाई जी यहाँ पर मैंने जी बाय एन क्यों लिख दिया फैक्टर ग्रुप? क्योंकि फाई एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियरली कि ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बना देगा। ऑन टूनेस बिल्कुल क्लियरली इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है तो रेंज कोडोमेन के बराबर थी, इसलिए फाई जी जी बाय एन आ गया। नाउ माई एम इज टू फाइंड आउट दिस कर्नल फाई। तो कर्नल फाई की डेफिनेशन लगा लो बेटा। कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन का कोई भी एलिमेंट लो, तो जी बिलोंग्स टू जी, फिर उसकी इमेज निकालो। अगर वो क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन पे मैप होनी चाहिए। तो फाई ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन क्या है मेरा? जी बाय एन। अब कोसेट्स है ये, कोसेट्स के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है? जी बाय एन है तो एन हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी आप जी में ले लीजिए, ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, उससे जो कोसेट जनरेट होगा वो क्या होगा? ई एन। ई एन क्या होता है? एन। ठीक है, तो आइडेंटिटी कोसेट क्या होता है आपका? यही एन। ठीक है, तो मेरे पास आ गया फाई जी इक्वल टू एन। अब फाई जी खुद क्या था जो हमने मैपिंग ऊपर डिफाइन करी थी? जी एन। तो जी एन इक्वल टू एन आ गया। अब कोसेट की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ए एच इक्वल टू एच इंप्लाइज ए इक्वल टू एच। तो जी एन इक्वल टू एन आ गया, तो जी बिलोंग्स टू एन आ गया। अब इधर लिखा है जी बिलोंग्स टू जी और इधर लिखा है जी बिलोंग्स टू एन। आपको पता है एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो एन इज अ सबसेट ऑफ जी। तो इसका मतलब मेरे सारे एलिमेंट सबसेट के आए हैं, तो एन आ गया मेरा। सारे एलिमेंट नॉर्मल सब ग्रुप के ले लिए ना, तो आपका कर्नल फाई क्या आ गया? एन आ गया। अब इसको रिप्लेस कर दो उसमें, देखो
अच्छा सॉरी, कर्नल फाई क्या हो गया, एन आ गया, और एन क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था। तो हमें पता चला कि सारे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, कर्नल होते हैं। समझ आ गया सबको, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, आगे चलाएंगे चैप्टर को। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।